बेसिक कोर्स में बात चल रही थी सर्व आत्माओं का पिता। इसमें अभी तक हमने भगवान का नाम और रूप के बारे में जाना है, और जैसे हमने समझा सर्व आत्माओं के पिता एक है, तो इसीलिए ही भगवान के रूप की मान्यता हर धर्म में मानी जाती है और उसमें साम्यता भी है। और भगवान का जो नाम है, उनके कर्तव्य के आधार से सभी उनके बारे में, उनके नाम को भी स्वीकार करते हैं। अब इसी तरह से भगवान की पूरी जानकारी हमें लेनी है, क्योंकि ये हमने देखा कि भगवान को जानने से ही उनसे पूरी तरह यथार्थ प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात है परम पिता का भगवान का देश क्या है। देश अर्थात ही भगवान के रहने का स्थान, घर। तो परम पिता का घर कौन सा है? जिस तरह से आत्माओं का और आत्माओं के पिता का रूप एक है, ज्योति स्वरूप, और उसे सभी मानते हैं, स्वीकार करते हैं, इसी तरह से आत्माओं का और परम पिता का घर भी एक ही है। जैसे कि उदाहरण के लिए बच्चों का घर और पिता का घर एक ही होता है, और हम सब संतान है भगवान की, तो इसीलिए आत्माओं का घर वही परम पिता का भी घर है, और जो परम पिता का घर है वही आत्माओं का घर है। उस आत्मा लोक के बारे में ही, अर्थात ही भगवान के घर के बारे में ही बताया है। उनका घर परम धाम है, जो 5 तत्वों की दुनिया से परे एक छठा प्रकाशित तत्व है। इस घर के बारे में ही लोग आसानी से कह देते हैं, ये मान्यता है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। और बातों बातों में ये जो मान्यता है, भगवान का नाम लेते ही सब कहते हैं ऊपर वाला सब देख रहा है। तो ऊपर वाला अर्थात क्या? ऊपर अर्थात कहा तो 3 लोक का चित्र जो स्लाइड में दिख रहा है, हमने 3 लोक का कोर्स भी समझा, जिसमें आत्माओं का घर समझते समय ही हमने इस बात को समझा कि वो परमपिता का भी घर है, और वो इस साकार वतन से, सूक्ष्म वतन से भी पार ऊंची स्टेज में है, जिसके लिए ही ये बताया जाता है कि जहाँ 5 तत्वों का कोई भी असर नहीं होता है। अब 3 लोक के चित्र में हमने इस बात को विस्तार से समझा था कि जैसे पृथ्वी गोल है, तो इसी तरह पृथ्वी के पूरे आसपास परिधि में परम धाम फैला हुआ है। और ये जो परम धाम है, ये परे से परे धाम है, जहाँ 5 तत्वों का कोई असर नहीं होता। इसीलिए ही सभी मनुष्य आत्माएं इस बात को जानते हैं कि ऊपर वाला अर्थात ही परम पिता का, भगवान का घर सबसे ऊंचे है। अभी इस परम पिता का जो घर है, उनके अनेक नाम भी है। जैसे परम पिता का रूप है, उसको अलग अलग, उनका जो रूप तो एक ही है, लेकिन लोग उसे अलग अलग नामों से पहचानते। इसी तरह से परम पिता का घर, उनके भी अलग अलग नाम है। जैसे कि परे ते परे धाम, तो परम धाम हुआ। ऐसे ही परम धाम मूल वतन भी है, शरीर का मूल आत्मा है, तो इसीलिए वो मूल वतन आत्माओं का भी घर है। वहाँ शरीर या 5 तत्वों का कोई कनेक्शन नहीं, साकार देह का कोई कनेक्शन नहीं, केवल आत्मा ही रहती है, इसीलिए वो निराकारी दुनिया है। आत्माओं का भी घर है, तो आत्मा लोग भी है। देह का कनेक्शन नहीं, तो वाणी का कनेक्शन नहीं, इसलिए वो निर्वाण धाम भी है। और वाणी नहीं, तो वहां पे शांति ही शांति बनी रहती है, तो शांति धाम
साइलेंस वर्ल्ड भी है। और आत्माएं 5 तत्वों से, शरीर से मुक्त अवस्था में वहां रहती है, तो वो मुक्ति धाम भी है। और 5 तत्वों से परे है, इसलिए पार लोक भी है। उसे ही ब्रह्म महातत्व, ब्रह्म लोक भी कहते हैं। और आत्मा वह अंडे मिसल अपने बीज रूप मूल रूप में रहती है, इसलिए वो ब्रह्मांड भी कहा जाता है। परम पिता के भगवान के इस घर के बारे में भगवत गीता में भी उल्लेख आया है। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 6, जिसमें ये उल्लेख है जो बताया अभी तक कि वो 5 तत्वों की दुनिया से पार है। तो इसी तरह भगवत गीता में उल्लेख आया कि सूर्य चंद्र, न ही वहां कोई सूर्य चंद्र का प्रकाश और न कोई वहां अग्नि भासित होती है। और वही मेरा तद्धाम परमम मम, अर्थात मेरा परम धाम है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 28, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि प्राणियों का आदि और अंत अदृश्य है। और वो अदृश्य अर्थात ही परम धाम में आत्माएं सृष्टि के आदि में पहले ही और रात्रि के अंत में अर्थात सृष्टि के अंत में भी परम धाम लौटती है। तो परम धाम का उल्लेख अव्यक्त धाम के रूप में आया है। 8वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 18, इसमें भी परम धाम का अव्यक्त धाम के रूप में उल्लेख आया है। अव्यक्त धाम अर्थात जो व्यक्त न हो। तो 5 तत्वों की दुनिया व्यक्त है, इन आंखों से दिखती है, और जो नहीं दिखता स्थूल आंखों से वो अव्यक्त है। और इसीलिए गीता में इसका उल्लेख अव्यक्त धाम के रूप में है। अब जैसे रूप की मान्यता हर धर्म में है, इसी तरह से परम पिता या भगवान सुप्रीम अथॉरिटी सभी धर्म वालों के पिता है। इसलिए हर धर्म में उनके इस घर की मान्यता है, क्योंकि जो परम पिता का घर वो सारी ही आत्माओं का भी घर है। तो जरूर हर धर्म वाले भी तो आत्माएं ही है। तो परम पिता के जैसे निराकार रूप, ज्योतिर्मय रूप की मान्यता यादगार हर धर्म में है, ऐसे ही उनके घर की भी मान्यता हर धर्म में है। जैसे हिंदू धर्म में परम धाम परे ते परे धाम के रूप में मान्यता सिद्ध हुई, जिसे लोग ब्रह्मांड मूल वतन के रूप में भी जानते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन लोग, अंग्रेज लोग उसे सोल्ड वर्ल्ड अर्थात आत्माओं का लोक के रूप में जानते हैं। और सुप्रीम एबोर्ड अर्थात सुप्रीम अर्थात ऊंचा, श्रेष्ठ, और एबोर्ड अर्थात धाम, तो वो ऊंचा धाम परम धाम है। इसी तरह मुसलमान लोग भी उस परम धाम के बारे में जानते हैं कि खुदा अर्श में रहता है और वहां रूहें, मुस्लिम लोग आत्मा को रूह कहते हैं, तो वहां रूहें भी रहती है। और जैनी लोग उसे ही तुर्या धाम के रूप में जानते हैं। अब ये तो हो गया परम पिता का मूल घर, परमानेंट घर, परम धाम, उसकी हिंदू धर्म और अन्य धर्मों में भी मान्यता है। अब आगे है सृष्टि चक्र के चित्र में, तो हमने इस बात को जाना है, पूरे सिद्धताओं के साथ इस बात को समझा था कि कलयुगांत में जब सृष्टि तामसी हो जाती है, तो सृष्टि का उद्धार करने, मनुष्यों का उद्धार करने भगवान को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। और इस सृष्टि पर आ चुके हैं और स्वयं ही अपना कार्य का, अपने जन्म का, अपने स्थान का पूरा परिचय दे रहे हैं। अब
अब प्रश्न उठता है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आए हैं, मनुष्य लोक में आए हुए हैं, क्योंकि वो परम धाम से इस सृष्टि पर दिव्य जन्म दिव्य कार्य के लिए जब आते हैं, तो इतनी बड़ी धरती है, ये साकारी लोक तो बहुत बड़ा है, तो इस धरती पर जिसे विश्व कहा जाता है, उस विश्व में भी किस देश में आए हैं और क्यों? प्रश्न समझना जरूरी है कि इतनी बड़ी धरती है, उसमें सैकड़ों देश फैले हुए, और सैकड़ों देशों में भी ढेरों धर्म, उनके ढेरों छेड़े फैले हुए हैं। तो फिर भगवान जब सृष्टि पर आएंगे तो किस स्थान पर आते होंगे? क्योंकि हर धर्म वाले भगवान को मानते हैं, उनकी उपासना करने का, भजने का तरीका सभी का अलग अलग है। तो धर्म में भगवान जब सृष्टि पर आते हैं तो क्या कोई धर्म, जाति, मठ, पंथ, कोई वर्ण विशेष, किसी का भेदभाव तो नहीं करते होंगे? क्योंकि तभी तो सभी लोग भगवान की इन सब विशेषताओं के कारण, उनके गुणों के भंडार के कारण ही सब भगवान को दिल से स्वीकार करते हैं। अब विश्व में तो अनेक देशों में धर्म फैले हैं, और ये देखने में आता है जैसे अमेरिका, यूरोप जैसे धर्म देशों में क्रिश्चियन धर्म फैला है, चीन, जापान, मलाया जैसे देशों में बौद्ध धर्म फैला है। तो ऐसे कई देश है जिनमें एक ही धर्म को प्राधान्यता दी जाती है, और भगवान तो कोई धर्म का, जात पात का पक्षपात नहीं करते। तो कोई एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता देने वाले देश में यदि भगवान आए तो उनके ऊपर पक्षपात की उंगली उठेगी। इसका मतलब भगवान कोई एक धर्म विशेष के देश में या स्थान में नहीं आ सकते हैं। तो फिर जिस भी देश में भगवान आते हैं, उनका उस देश में, उस स्थान में आने का मूल कारण क्या हो सकता है? वो कारण ही पहले गीता के आधार से देखते हैं। जो भगवत गीता में उल्लेख आया है, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, जो यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात धर्म की ग्लानि जहाँ शुरू होती है, जब शुरू होती है, तो ऐसे समय में ही भगवान इस सृष्टि पर आते हैं। तो धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि, इसका मतलब धर्म की ग्लानि कब होती हो? जहाँ एक पर्टिकुलर धर्म पलता है वहां, या जहाँ अनेक धर्म हो, अनेक धर्मों के लोग जहाँ हो वहां। जरूर जहाँ अनेक धर्मों के लोग होते हैं वहां ही धर्म की ग्लानि होती होगी, क्योंकि भगवान ने गीता में ही इस बात को बताया कि ऐसे अनेक धर्मों को त्यागना चाहिए। गीता का जो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 16, इसमें ये बात बताई है, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जहाँ धर्म की ग्लानि होती हो वहां ही भगवान बात बोलेंगे कि इन सब धर्मों को त्याग दो। तो कौन सा देश है जहाँ पे अनेक धर्मों की मौजूदगी देखने में आती है? क्योंकि अभी तो हमने देखा, और भूगोल के हिसाब से भी सभी लोग इस बात को जानते हैं कि बाकी जो भी अन्य धर्म खंड है वहां पर एक एक धर्म की ही प्राधान्यता दी जाती है। तो कौन सा देश है जिसमें अनेक धर्मों की मौजूदगी देखने में आती है? तो 2500 वर्ष का इतिहास, उसे हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर हिंसा किस देश में हुई है? जहां अनेक धर्म वालों ने भी राज्य किया हो, या मूल रूप में धर्म की ग्लानि, धर्म के नाम पर हिंसाचार, लड़ाई झगड़े, ये सबसे ज्यादा किस देश में होता होगा? तो हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो भारत देश में ही अनेक धर्मों का राज्य, अनेक धर्मों का शासन या अनेक धर्मों की उपस्थिति देखने में आती है।
और धर्मों के नाम पर उनके छेड़े अनेक प्रकार की जातियां, उस आधार से अनेक भाषाएं और उस आधार से अनेक मतों की धारणाओं वाले लोग भी भारत में देखने में आते हैं। और ग्लानि या अधर्म की वृद्धि की जो बात बोली है भगवत गीता में, तो धर्म के नाम पर ही दंगे फसाद, खून खराबा, ये सारा खूनी नाहक खेल जो है वो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा देखने में आता है। तो गीता के आधार से ये बात तो सिद्ध हुई कि धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि की बात भारत देश में ही है। इसीलिए सभी धर्मों के लोग जहाँ भारत में उपस्थित है, ऐसे धर्म वालों के सामने ही भगवान को भारत देश में आना पड़ता है। लेकिन फिर क्या केवल एक धर्मग्लानि, केवल एक ही कारण पर्याप्त है भगवान को भारत देश में कार्य करने के लिए? नहीं, तो उसके अलावा भारत देश में और एक खासियत है जो कि भगवान को इस धरती पर आने के लिए आकर्षित करती है, और वो है परम पिता का नाम लेते ही, भगवान का नाम लेते ही उनके साथ उनकी परम पवित्रता एवर प्यूरिटी जो है वो तुरंत सबके मस्तिष्क में आ जाती है। तो जैसे भगवान परम पवित्र पूजनीय है, तो इसी तरह से भारत देश में भी पवित्रता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो कोई भी अन्य देश को नेटवर्क प्रॉब्लम से कनेक्शन कट हो गया था। बात चल रही थी कि जैसे भगवान को पवित्रता प्रिय है, इसी तरह भारत में भी अन्य जितने भी धर्मखंड है, जितने भी देश है, उनमें एक पर्टिकुलर धर्म को मान्यता देते। इसी तरह से पवित्रता के बारे में उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना भारत में दिया जाता है। नारी शक्ति को, नारी को ही शक्ति के रूप में पूजते हैं, वंदे मातरम कहा जाता है, साथ में पवित्रता का भी उतना महत्व देते हैं। और दूसरी बात, भारत ही एक अविनाशी खंड है, देवभूमि मानी जाती है। तो इसीलिए ही पवित्रता को मान्यता देने के कारण ही भगवान को भारत देश में आकर्षण होता है, और भारत देश में ही भगवान अपना कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा परम पिता का, भगवान का काल, जैसे हमने देश देखा, उनका परमानेंट घर परम धाम है, इसी तरह से इस धरती पर भगवान अपना कार्य करते हैं भारत देश में। अब उनका समय अर्थात उनके कार्य का काल वो इस सृष्टि पर कब प्रकट होते हैं,
कब अपना दिव्य जन्म और कर्म करते हैं, उसके बारे में भी भगवत गीता में ही इशारा दिया है। सृष्टि चक्र के चित्र में हमने इन बातों को विस्तार से समझा है। 9वें अध्याय का ही 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, जिसमें बात आई है कल्पक्षय और कल्पादो। कल्पक्षय अर्थात कल्प का अंत और कल्पादो अर्थात कल्प का आदि। तो जो सृष्टि चक्र का चित्र है, जिसमें कलयुग का अंत और सतयुग के बीच का जो पीरियड है, जो 2 सुइयों के रूप में निशाने दिखाई है, स्लाइड जिनको दिख रही है, या सृष्टि चक्र का चित्र तो हमने कोर्स समझते समय देखा ही है, जिसमें 2 सुइयों के बीच में पुरुषोत्तम संगम युग को दिखाया जाता है। और यही कल्प का अंत और नए कल्प की शुरुआत अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का जो पीरियड है, वो पुरुषोत्तम संगम युग है। तो 2 युगों का मेल संगम युग, लेकिन यहाँ आत्माओं को उत्तम बनाया जाता है। तो पुरुषोत्तम संगम युग ही भगवान के आगमन का समय अर्थात कार्य का समय है। और यही वो समय है जिसके बारे में भगवत गीता का श्लोक धर्म ग्लानि का समय बोला है। जब धर्म की ग्लानि होती है, तो स्थान तो हमने देख लिया धर्म ग्लानि का, जहाँ अनेक धर्मों की मौजूदगी है, वो भारत देश है। धर्म ग्लानि का स्थान और धर्म ग्लानि का समय वो कलयुग का अंत, जहाँ पर मनुष्य आत्माएं अति के तमोप्रधान बनकर अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, पूरी तरह असुर समान बन जाते हैं। और ऐसे जब दुराचारी अधर्मी बन जाते हैं, तो उन दुराचारियों के विनाश के लिए ही भगवान सृष्टि पर अभी कार्य कर रहे हैं, जो कि नरक को स्वर्ग बनाने का। मनुष्य असुर बने तो सृष्टि नरक बनी, और यही मनुष्यों को फिर से गुण संपन्न बनाने के लिए, पुरुषोत्तम बनाने के लिए ही भगवान जिस पुरुषोत्तम संगम युग के समय में कार्य करते हैं, तो वहां पर ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा देवता बनाते हैं। और वो देवता बनाने का कार्य करने के लिए ही भगवान इस सृष्टि पर ही, भारत भूमि पर ही अपना कार्य कर रहे और आकर के हमें एक ज्ञान दे रहे। अभी तक हमने भगवान के कार्य की पहचान जो ली सर्व आत्माओं के पिता में, कि एक तो भगवान के अभी तक के कोर्स में हमने भगवान के रूप के बारे में समझा, नाम के बारे में समझा, भगवान का स्थान, घर के बारे में समझा और उनके कार्य का समय के बारे में समझा। आगे के क्लासेस में हम भगवान के गुण के बारे में समझेंगे, और जैसे इसके पहले भी देखा शिव शंकर में क्या अंतर है वो भी देखेंगे। इसके अलावा कल के टेस्ट के लिए एक अनाउंसमेंट है। 4था अध्याय पूरा हो चुका है, और अभी तक हम जैसे जैसे श्लोक पढ़ते रहे, उतने श्लोकों का ये हफ्ते भर के श्लोक जितने पढ़े उसका टेस्ट देते आए। अभी 4था अध्याय पूरा हुआ है, इसीलिए कल के श्लोक टेस्ट में 4थे अध्याय का 1 से लेकर के 32 नंबर श्लोक तक, 4थे अध्याय का श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 32 तक श्लोक होंगे टेस्ट के लिए। और उसके अगले हफ्ते
जो बाकी बचे हुए श्लोक है वो होंगे। एक बार दोबारा अनाउंसमेंट, कल के श्लोक टेस्ट में 1 से लेकर के 32 नंबर श्लोक तक के प्रश्न होंगे, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए और उसके अगले हफ्ते के श्लोक टेस्ट में आगे के जो बचे हुए श्लोक है उस पर टेस्ट होगा। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।